हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुछ बच्चों की फरमाइश थी और उनकी फरमाइश पर ही ये जो है ना रिपीट करके फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आपके सामने जो है ना हाजिर है। मैं चाहता हूँ कि जो है ना आप इसको पूरी तरह से कंसंट्रेशन के साथ इसको शुरू से आखिर तक देखें और देखने के बाद तब जो अगर आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है, आप समझ जाते हो सब्जेक्ट मैटर को, फैक्ट को समझ जाते हो तो ठीक है, वरना कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर करोगे। इससे हमको अच्छा लगेगा, हमको लगेगा कि आप सीखने के मूड में हो। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी के क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक। केमिकल मीन्स रासायनिक और रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया। अब ये दोनों ही वर्ड, केमिकल क्या है, रिएक्शन क्या है। केमिकल क्या है तो केमिस्ट्री के अंदर ढेर सारे पदार्थों को पढ़ा गया है, उसमें भी जो है ना प्योर सब्सटेंस नियर अबाउट कम बेस जो है ना 119 यानी कि 119 तत्वों की चर्चा की गई है, जो अब तक जो है ना वैज्ञानिकों ने नेचर में, प्रकृति में और जो है ना प्रयोगशाला में खोजने के बाद अब तक की जो है ना कुल 119 तत्वों की खोज हुई है। तो ये सभी पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ हैं, प्योर सब्सटेंस हैं। ये जितने भी जो है ना पदार्थ हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ना कोई नया पदार्थ बनाने की कोशिश करते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसे ही जो है पदार्थ यहाँ पर जो है ना केमिकल यानी कि रासायनिक से जो है ना लिया जाएगा। एक्चुअली रसायन का जो है ना जब आप संधि विच्छेद करोगे तो रसायन रस प्लस आयन, यानी कि रस और आयन। आयन का मतलब आयन से बना है, आयन का मतलब घर के होता है। और रस तो जानते हो सूप को कहते हैं, जूस को कहते हैं, शरबत को कहते हैं। तो ये सूप के फॉर्म में यानी कि जूस के फॉर्म में जहाँ पाया जाता है वो जो है ना उसकी स्टडी एक्चुअली जो है ना विभिन्न पदार्थों को जब जो है ना आपस में जो है ना सॉल्यूट के जरिया सॉल्वेंट में जो है ना डाल के और तब जो है ना घोल तैयार किया जाता है, तब जो एक कॉम्बिनेशन मिलता है। एक्चुअली जो है ना रसायन वो है, केमिकल वो है। और उनके बीच में क्या होता है कि जब दो डिफरेंट टाइप के जो है ना केमिकल को, दो भिन्न प्रकार के रसायनों को आपस में मिला देते हैं, तब जो है रिएक्शन होता है। हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, उसके पहले आपको जानने की जरूरत है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए। वो ये है कि फैक्ट्स टू नो, यानी कि जानने योग्य तथ्य। अब यहाँ पर जो है जो आपको जान लेना चाहिए केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले, या जो है केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आप खुद से बैठकर पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आपको ये सब बातें जरूर जो है ना जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पढ़कर समझ में आ जाता है ठीक है, वीडियो देखकर समझ में आता है ठीक है, नहीं भी समझ में आता है तो आप कहीं ना कहीं जो है ना आप इसको जानने के लिए किसी से इंक्वायर करो। तो चलिए जो है ना सबसे पहले आपके सामने जो है ना रखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर व्हाट इज क्या है अ केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपको केमिकल रिएक्शन का चैप्टर पढ़ना शुरू करने से पहले, शुरू करते ही आपके दिमाग में ये बात जो है चलने लगनी चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। दूसरा है व्हाई डू केमिकल्स रिएक्ट, यानी कि रसायन आपस में अभिक्रिया क्यों करते हैं, क्या रीजन है क्यों करते हैं अभिक्रिया, ये बात दूसरी। तीसरी बात है हाउ डज केमिकल रिएक्ट, यानी कि अगर करते हैं किसी भी रीजन से करते हैं तो किस तरह से करते होंगे, यह बात भी जानने की कोशिश करने की जरूरत है। और चौथी बात व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए कि जो है ना आपने दो केमिकल को, दो डिफरेंट स्पीशीज को मिलाया तो केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कुछ ना कुछ खास पहचान होगी, कुछ जो है ना सिंबल होगा, कोई जो है ना इंडिकेशन होगा,
कुछ तो इंडिकेट होता होगा। जब हम जो है ना दो डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में एक जगह इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा होने के बाद उसके बीच में केमिकल रिएक्शन होने लगा तो कुछ ना कुछ जो है ना क्या होता होगा, इंडिकेशन मिलता होगा, कुछ ना कुछ संकेत मिलता होगा, कोई ना कोई खास पहचान होती होगी जिससे हम समझ पाते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है। ये बात जो है ना पहले हम इतनी सारी चीजों को बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए केयरफुली देखिएगा वीडियो को। पहला जो है ना टॉपिक है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब ऐसा जो है ना सेंटेंस आपके सामने रखा जाए यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है ना शुद्ध और जो है ना परिष्कृत जो है ना साहित्यिक भाषा में परिभाषा करने की जरूरत है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर पूछी जा रही है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आपसे पूछी जा रही है। तो परिभाषा में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखते हो कि बाय द वे हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि ये जो है ना हाइड्रोजन है 2H2 और क्या है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी कि दो मॉलिक्यूल जो है ना हाइड्रोजन का, दो अणु हाइड्रोजन का ले लेते हैं और एक अणु हम क्या लेते हैं ऑक्सीजन का लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, बनता है किसमें, तो ये बन जाता है 2H2O। अब यहाँ पर आप देखो कि जो है ना हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है, ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, और H2O क्या है, तो ये लिक्विड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देख रहे हो ना, ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया, यानी कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बन किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। क्या चेंज हो गया, तो कुछ चेंजिंग हो रही है। ये इंडिकेशन है कि हमने गैस का जो है ना आपस में क्या किया था, रिएक्शन करवाया था, और गैसों का आपस में रिएक्शन करवाने के बाद उससे हमको मिला क्या, तो लिक्विड मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है ना आपको बतलाता है चेंज इन स्टेट, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। समझ रहे हो बच्चों, चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है। कब परिवर्तन होता है, जब दो डिफरेंट स्पेसीज यानी कि दो भिन्न प्रकार के जो है ना रासायनिक पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उनकी अवस्थाओं में जो है ना परिवर्तन होता है। जैसा कि जो है ना आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है यानी गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी जो है ना गैसीय अवस्था में है, लेकिन ये दोनों जो है ना जब आपस में रिएक्शन करता है अभिक्रिया करता है तो वो बदल जाता है H2O यानी कि लिक्विड में बदल जाता है, तरल पदार्थ में बदल जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट हो रहा है। अब उसके बाद जो है ना एक चीज देखो कि जैसे बाय द वे NaOH है या जो है ना NaOH जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ोगे। इसमें जो है ना सिर्फ अभिक्रिया होने और उसके मैकेनिज्म उसके जो है ना कार्य प्रणाली को जो है ना समझाया जाएगा, लेकिन हम जो है यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, तो NaOH में हम क्या डाल देते हैं, तो इसमें जो है ना कोई भी जो है ना लिटमस जो है ना डाल देते हैं। लिटमस क्या होता है, एक्चुअली जो है ना क्या है कि कुछ खास तरह के पौधे हैं जिनके जो है ना अंदर पाए जाने वाले केमिकल वो क्या करते हैं कि वो रिएक्शन होने को नहीं होने को जो है ना इंडिकेट करते हैं। ये एक तरह के इंडिकेटर हैं, सूचक हैं। तो ये सूचना देने वाले जो है ना कभी रंग बदल कर सूचना देते हैं, कभी गैस निकाल कर सूचना देते हैं। ये सब सारी चीजें हैं जिसको जो है बाद में सूचक के अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि NaOH आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो है ना क्या है, प्लास्टिक क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो साबुन में सर्फ में आप जो कपड़ा धोते हो ऐसी चीजों में जो है NaOH पाया जाता है। जब आप नहाने का साबुन लेते हो तो उसमें KOH पाया जाता है, ये भी हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर सोडियम क्या है, अल्कलिक है यानी कि क्षारीय धातु है, ये क्षार धातु है। ये इसकी क्षारकता की वजह से जब ये जो है ना किसी ऐसे जो है ना रंग परिवर्तन करने वाले जो रंग परिवर्तन का जो है ना संकेत देते हैं जिनका रंग बदल जाता है, ऐसे जो है ना चीजों को जो है ना हम इसके साथ मिलाते हैं तो क्या होता है कि रंग बदलकर इस अभिक्रिया के होने की सूचना देता है। जैसे हल्दी पाउडर दे दिया आपने,
क्या दे दिया, इसमें मिला दिया हल्दी पाउडर, यानी कि NaOH के साथ आप क्या कर रहे हो, तो हल्दी पाउडर डाल रहे हो, या जो है ना CaOH यानी कि गीले चूना में जो है क्या करो, हल्दी का पाउडर डाल दो, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो है ना इसका रंग आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जो है ना लाल रंग का क्या बन जाएगा, NaOH का NaOH, और जो है ना इसमें जो है ना चूंकि हल्दी में जो है ना सल्फर वगैरह होता है तो SO4 भी जो है यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर सीधी सी बात है कि ऐसा जो है ना बन जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, रेडिश कलर हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का जो है ना आपको संकेत देगा, जबकि ये लाल नहीं था, ये व्हाइट कलर का था, ये था व्हाइट, ये पीला था, लेकिन क्या हुआ, ये जो है ना व्हाइट है, यानी कि W व्हाइट कलर, ये जो है ना येलो कलर, और लेकिन ये क्या है, रेड कलर, यानी कि रेड में जो है ये कन्वर्ट हो गया, तो क्या हुआ, इसमें चेंज इन कलर हो रहा है, यानी कि रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि NaOH और हल्दी पाउडर आपस में रिएक्शन कर रहा है, क्यों, इसलिए कि जो है ना इसकी पहचान हो रही है क्या, कि रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो रंग में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि इसको आप क्या लिखोगे, चेंज इन कलर। अब यहाँ पर आगे आप देखो कि यहां पर देखोगे, एक जो है ना और एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद जो है ना सीधे सीधे जो है ना इसके सहारे चले आएंगे जो है डिफिनीशन पे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। हम जो है ना पहले तो पहचान ही पर जो है ना चले आए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जैसे Na2 या NaOH हमने लिया और इसमें मिला दिया क्या, HCl, यानी कि कुछ नहीं मिलता है HCl के लिए तो आप नींबू का रस मिला दो, किस में मिला दो, सर्फ में, यानी कि कास्टिक मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या मिला दो, HCl मिला दो, इसके बाद जो है क्या मिलेगा आपको, तो मिल जाएगा क्या, NaCl और प्लस क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। यहां पर देखो बेटा कि जो है ना NaOH और NaCl, इससे मिला क्या, NaOH से NaCl मिला, ये जो है कैसा है, कसैला जो है इसका टेस्ट है, इसका कैसा टेस्ट है, खट्टा टेस्ट है, इसका कैसा टेस्ट है, नमकीन है, इसका कैसा टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं है। इसमें जो है ना आप क्या देख रहे हो कि टेस्ट में भी जो है ना चेंजिंग होती है। इस तरह से हम जो है ना फिर से रिपीट करते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया वह जो है ना क्रिया है जो मतलब क्रिया कैसी है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो है ना हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, आपसी क्रिया करता है। आपसी जो क्रिया होती है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ, तो इस तरह की क्रिया को अंतः क्रिया कहते हैं। ये अंदर ही अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, या जो है ना NaOH जो है हल्दी पाउडर के साथ, या NaOH HCl के साथ आपस में ही रिएक्शन करता है, यानी कि आपस ही में जो है ना कुछ चेंजिंग करता है, तो करता है तो जो है ना क्या हो जाता है कि नया पदार्थ बन जाता है। फिर से व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया एक अंतः क्रिया है, किसके बीच में, दो भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के बीच में, यानी कि दो भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के बीच में होने वाली अंतः क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना डेफिनेशन अगर कहोगे तो जो मैं लिख दूंगा, लेकिन जो है चलो लिख ही देता हूं, दो भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के बीच की अंतःक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अंतःक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये जो है ना इससे जो है ना शायद के आसान आपको डेफिनेशन बुक में भी शायद के ना मिल पाए, इसलिए जो है ना इस डेफिनेशन को अपने दिमाग में रख लो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो जो है बेटा ये समझ लो
के रासायनिक अभिक्रिया और कुछ नहीं है बल्कि अंतःक्रिया का नाम है। अंतःक्रिया को अंग्रेजी में इंटरएक्शन कहते हैं, यानी कि जो एक्शन एक दूसरे के ऊपर हो वो इंटरएक्शन है। एक्शन का जो है ना एक्सचेंज है। अब वो कैसे हो जाता है, इंटरएक्शन कैसे हो जाता है, यानी कि दो भिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ के बीच क्या होता है, अंतःक्रिया होती है, यानी कि इंटरएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि अंतःक्रिया किसके बीच में, टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, यानी कि दो भिन्न प्रकार के रसायनों के बीच में अगर अंतःक्रिया होगी तो उस अंतःक्रिया का ही नाम, अंतःक्रिया का नाम, मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूं कि अंतःक्रिया का नाम जो है ना अभिक्रिया है, लेकिन शर्त क्या है कि वो क्या हो, अंतःक्रिया आदमी आदमी के बीच का जो है वो अभिक्रिया नहीं कहलाएगा, बल्कि जो है कहाँ, रासायनिक पदार्थों के बीच की जो अंतःक्रिया होगी उसका नाम जो है ना रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। ओके, तो ये जो है ना चीज कंफर्म हो गई। और इससे जो है ना पहले जब हमने एग्जांपल दिया था तो आपका ये वाला व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें जो है ना और आप ऐड कर लो। एक तो था चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एक्सर्शन ऑफ गैस, ठीक है। और क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो है ना H2O2, इसको जो है ना आप रिएक्शन करने के लिए जो है ना खुले में जो है ना ओपन वातावरण में छोड़ दोगे तो इसमें जो है ना जल्दी से जो है रिएक्शन नहीं होता है। जल्दी रिएक्शन हो पाए ताकि हम जल्दी से रिजल्ट जान पाए, इसके लिए जो है ना क्या करना पड़ता है, तो फिजिकल जो है ना कुछ अवस्थाओं को, भौतिक अवस्थाओं को कुछ बदला जाता है। भौतिक अवस्थाओं में जनरली क्या होता है कि जो है ना या तो गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है, यानी कि ताप का परिवर्तन किया जाता है, या तो ताप दी जाती है या उसमें से ताप ले ली जाती है, तो भी जो है ना रिएक्शन हो जाता है। कभी दाब बढ़ा देते हैं, कभी दाब घटा देते हैं तो रिएक्शन हो जाता है। तो ताप दाब जनरली जो है ना इसमें क्या होता है कि जो है ना फिजिकल जो है ना कंडीशन को चेंज किया जाता है। तो फिजिकल कंडीशन के चेंज करने पर क्या होता है कि जो है ना रिएक्शन होता है। कैसे होता है, जब फिजिकल कंडीशन जो है चेंज करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जो है तीसरी चीज आप देख रहे हैं, हाउ डज केमिकल रिएक्ट, ये वाला देखो, व्हाई डू केमिकल रिएक्ट्स, क्यों करते हैं, उसकी वजह जो है मैं बतला दूं पहले, तब उसके बाद बताऊं कि जो है हाउ डज केमिकल रिएक्ट। चलिए इसको मैं जो है मिटा रहा हूं, आगे जो है देखते हैं कि जो है ना दूसरा वाला पार्ट जो है, दूसरा फैक्ट जो है कि कैसे करता है, तो उसको आप देख लें कि सबसे पहले जब फिजिकल कंडीशन जो है चेंज होता है तो फिजिकल कंडीशन चेंज होने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ हम लगवाते हैं किसको, आयोडीन को, I2 को। होता क्या है कि सबसे पहले कैसे होता है, इसको जो है ना जानने से पहले देखिएगा क्यों होता है, उसकी वजह मैं बतलाऊंगा, लेकिन हम रिएक्शन वही कैसे होता है उसको दिखाते हैं। H2 है तो H2 जो है वो H और H में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका क्या हुआ, डिसोसिएशन इन हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन के एटम में जो है ना डिसोसिएट हो जाता है। उसी तरह सिमिलरली आयोडीन का भी जो है ना मॉलिक्यूल आयोडीन के एटम में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। फिर क्या होता है, पहले तो क्या हुआ कि ये जो है ना डिसोसिएट हुए, और डिसोसिएट होने के बाद इनका रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि पुनर्संगठन हुआ, किसके साथ, H का I के साथ जो है रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। पहले था H का जो है रीऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से संगठित थे जिसकी वजह से H2 था, लेकिन जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ तो क्या होता है कि इनका वियोजन हो जाता है, हाइड्रोजन अणु का क्या होता है, वियोजन हो जाता है और वो हाइड्रोजन के परमाणु में टूट जाता है। उसी तरह से आयोडीन का अणु भी जो है ना आयोडीन के परमाणु में टूट जाता है। पहले आयोडीन आयोडीन से जुड़ा था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा था, लेकिन अब जब टूट कर जो है ना उसके छोटे जो है ना कण यानी कि परमाणु एटम जो है ना मीडियम में जो है ना पहुंचे हुए हैं, तो वो फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि फिर से पुनर्संगठन करते हैं। हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जो है ना जुड़ता है और बना क्या लेता है, तो HI बना लेता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर जो है ये भी क्या बना लेता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। कितना बनाया, तो एक
ये है, एक ये है, ये दोनों मिलके कितना हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया, तो 2HI बना लिया। ऐसा क्यों किया इसने, ये रीऑर्गेनाइज क्यों हुआ एक दूसरे के साथ, क्वेश्चन ये है। दूसरा जो टॉपिक था कि क्यों करते हैं रिएक्शन, तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा जो है ना खाली अभी जो है ना, चूंकि जो है ना रिटन में डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि चैप्टर जो है ना कुछ और है, हमें करना कुछ और पड़ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी उसका इंट्रोडक्शन टीचर देते ही रहते हैं, 11th में इसको डीपली जो है ना पढ़ा जाता है। तो आप ये जान लो कि जो है ना हर एक जो है ना जितने भी जो है ना 1 से लेकर 82 तक, नंबर 1 से जिसका जो है ना एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जिसकी 1 है उससे लेके परमाणु संख्या 82 तक नेचर में, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ये क्या करते हैं कि इनकी टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है, क्या, अक्रिय गैसों यानी कि जीरो ग्रुप की गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की इसकी प्रवृत्ति होती है। आपके भी जो है ना क्लास में पीरियोडिक टेबल का जो है ना अध्ययन है, यानी कि आवर्त सारणी का अध्ययन है, तत्वों का वर्गीकरण का एक अध्ययन वाला चैप्टर है। इसको डिटेल में हम वहां पर जो है पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन जो है उसका जो है सबसे जो है ना कम 1 जो है ना इसका मास है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर 1 जो है किसका है, तो हाइड्रोजन का है। इसका मास भी जो है ना 1 ही होता है। इसमें जो है ना एक जो है ना हाइड्रोजन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके जो है ना दूसरे जो है ना और भी जो भाई ब्रदर हैं, यानी कि इनके जो है दूसरे 1s2 हैं, 1s3 हैं, तो वो सब जो है ना उनकी चर्चा में नहीं कर रहा हूं। मैं सामान्य रूप से यहाँ पर 2 रसायनों के बीच की अभिक्रिया की बात करूंगा, इसलिए जनरली जो है नेचर में जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसकी चर्चा में करूंगा। तो 1H1 वाले का क्या होता है कि उसके बाहरी, सबसे बाहरी जो कोश होता है इलेक्ट्रॉन का, आप जानते हो कि जो है ना जब इंट्रोडक्शन जो है ना आपको 9th में पढ़ाया गया होगा परमाणु संरचना का, तो उसमें बताया गया होगा कि जो है ना सेंट्रल पार्ट यानी केंद्रीय भाग में धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज कौन, प्रोटॉन पाया जाता है। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है वो नाभिक से दूर पाया जाता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ। तो नाभिक से दूर कोश में जो है कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं, तो वो कक्षाएं जो होती हैं उनकी अलग अलग क्षमता होती है। नाभिक के सबसे पास की कक्षा का जो है ना क्षमता कितनी है, तो 2 है। लेकिन इसके पास, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी 1 जो है क्या करता है, इसकी सर्च करता है ये। अब ये क्या करेगा कि दूसरा कोई एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर मिल जाएगा तो ये अपने सामने यानी कि हाइड्रोजन के सामने कौन है, तो हीलियम है, निष्क्रिय गैस। तो हाइड्रोजन की प्रवृत्ति होती है कि वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। इस काम के लिए कभी कभी एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़कर अणु बना लेता है, यानी कि एक परमाणु हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना क्या कर लेता है, तो 2 कर लेता है। अब ऐसे में 2 जो है ना क्यों कर लेता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है क्या कि अपने जो है ना सामने उसी आवर्त में, उसी पीरियड के अंदर जो भी जीरो ग्रुप की गैस है यानी कि अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कौन है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो है ना जब आप पढ़ोगे अपने जो है ना पीरियोडिक टेबल को चैप्टर नंबर 5th में या जो है 4th में, बाय द वे किसी भी चैप्टर में है, तो उसमें जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ग्रुप नंबर 18 में यानी कि 18वें समूह में कौन सी गैस है, तो अक्रिय गैसें हैं। और सभी उस आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्व जितने भी हैं उन सब की प्रवृत्ति है या तो इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्या करते हैं कि अक्रिय गैस का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति हर एक तत्व में है,
लेकिन जिनके पास ऑलरेडी जो है ना अक्रिय गैस की जो है ना संयोजकता है तो वो जो है नहीं करते। तो जिनके पास नहीं है तो वो क्या करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकर जो है क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 ग्रुप का बनाते हैं, कभी कोई जो है ना छोड़कर बनाते हैं। तो ऐसे में ये जो है इनकी सक्रियता को बढ़ा देता है। सामान्य स्थिति में यानी कि ग्राउंड स्टेट में यह अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन फिजिकल कंडीशन जैसा ही चेंज होता है तो ये जो है एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 ग्रुप के जैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं। तो इसलिए ये इनकी सक्रियता बनी रहती है। जिनको भी जो है ना 0 ग्रुप के जैसा जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है वो सक्रिय तत्व कहलाते हैं, यानी कि एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। उनकी आदत होती है, उनकी प्रवृत्ति होती है या तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर या इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करते हैं कि शून्य समूह के गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पाना चाहते हैं। ये एक्टिविटी ही रीजन है 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिएक्शन का। यहाँ पर आप देखो कि जो है ना NaOH बना है। NaOH कैसे बना है, तो Na+H2O, यानी कि सोडियम को जब किसमें जो है ना डाल देते हैं H2O में, तब ऐसे में क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NaOH। और क्या बनेगा, इसके बाद जो है एक हाइड्रोजन इसमें से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन का यहाँ पर यूज किया गया है, तो ये जो है ना H+ बनाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट जो है ना इसमें जो है ना क्या इसका जो है होना चाहिए H3O4, तभी जो है ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो जो है H+ के पोजीशन में हरगिज भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में जो है ना 3 और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। बहरहाल ये बैलेंसिंग का मैटर है, लेकिन जो है Na को जब H2O में हम डालते हैं तब जाके चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर जो है ना हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि H+ जो है ना आयन दे देता है और ये NaOH में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप सोडियम को H2O के अंदर जो है डाल के अब तब करते हैं ऐसा, तब H+ आयन मिलता है। ये रिएक्शन की रीजन क्या है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन यह क्या करता है, दे देता है किसको, वाटर को, और उसमें से एक हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ OH जो है, OH की टेंडेंसी, OH की जो है वैलेंसी कितनी है, -1 है, इसकी जो है कितनी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद इसकी जो है +1 हो गई, जबकि OH की जो है -1 हो जाएगी, तो जिसकी वजह से +1 और -1 दोनों को मिला के और तब जो है ये नियोन के जैसा क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। ये जो है एक्टिविटी के लिए जो है ना रिलायबल है, यानी कि किसी भी तत्व के एक्टिविटी के लिए उसकी वैलेंसी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिलायबल है, और ऑक्सीडेशन नंबर जिसका जैसा होगा वैसी उसकी एक्टिविटी होगी। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को ओनली 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जरूरत है, बहुत इजीली ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देता है। ठीक उसी तरह से ग्रुप नंबर 17 के यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाने की जरूरत है। इसीलिए Na के साथ यानी कि ग्रुप फर्स्ट वाले के साथ आसानी से ये जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बना लेते हैं, तो NaCl बना लेते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा कि रिएक्शन क्यों होता है, तो रिएक्शन होने का रीजन तत्वों की अपनी जो है क्या है, सक्रियता है। ठीक है बेटा, आज के लिए अभी जो है ना इतना ही। अब जो है ना आपके दूसरे फिजिक्स के जो है ना टीचर और जो है डायरेक्टर हमारे एम्बिशन क्लासेस के वारिस सर जो है ना आपसे जो है ना कुछ एड्रेस करना चाहते हैं।